इंसान इस जीव ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे घर, गाड़ियाँ और भी बहुत कुछ। इंसान ने हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पर कई बार इंसान ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की मदद ली है जो कि इस दुनिया से मेल ही नहीं खाती। हमारी आज की कहानी आपको इन वाक्यों से रूबरू कराएगी, जिसका नाम है When the Devils Play Music। रिचर्ड अपने नाना के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आया हुआ था। एक रात जब उसके नाना पियानो बजा रहे थे तो वो पियानो पर एक छोटी सी मेलोडी प्ले करते हैं। रिचर्ड, जो कि अगले ही कमरे में बैठा था, वो ये मेलोडी सुन तुरंत उनके पास आ जाता है। वो उनसे इस मेलोडी का नाम पूछता है तो उसके नाना कहते हैं कि इस मेलोडी का नाम है द स्माइल ऑफ द डेविल। रिचर्ड इस मेलोडी को इंटरनेट पर ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। रिचर्ड के नाना कहते हैं कि ये मेलोडी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। रिचर्ड उनसे कहता है कि क्यों? तो उसके नाना कहते हैं कि क्योंकि ये मेलोडी शापित है। अगर कोई इसे पूरा प्ले करता है या फिर पूरा सुनता है तो वो आदमी पागल हो जाता है या उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। रिचर्ड कहता है कि ये मेलोडी किसने लिखी है, तो उसके नाना कहते हैं कि साल 1860 में एक राजा था। वो कला की बहुत कदर करता था। उसके महल में बहुत से महान कलाकार थे और राजा खुद भी पियानो बजाने में माहिर था। पर एक दिन राजा के महल में एक कलाकार आया। उसका नाम था विलियम वैन। वो बहुत कमाल का पियानो प्लेयर था और उसमें बहुत गरूर भी था। उसने वहाँ बैठे सभी कलाकारों को चुनौती दी और कहा जब वो जीत जाएगा तो वो महल का सारा सोना अपने साथ लेकर जाएगा। सभी लोग उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। उसने सभी को अपनी कला से पीछे छोड़ दिया। वो हर रोज़ एक एक कलाकार से लड़ता और उसे हरा देता और अंत में राजा भी हार गया। वो राजा का सारा सोना लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा अपनी हार का बदला लेना चाहता था, तो राजा उसे पकड़ के उसकी सारी उंगलियां तोड़वा देता है और उसे घोड़े से घसीट के जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। पर विलियम मरता नहीं है। वो किसी तरह बच जाता है और सीधा अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसके अंकल को काले जादू में महारत हासिल थी। विलियम का अंकल उसे शैतान से मदद मांगने को कहता है। विलियम भी पूरा गुस्से में था और राजा और बाकी सभी से बदला लेना चाहता था। उसने अंकल की बताई सारी बातें मानी और आखिर एक दिन उसकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उसकी मदद करने के बदले उसकी रूह मांगी तो वो राज़ी भी हो गया। विलियम शैतान से कहता है कि हम उनसे बदला कैसे लेंगे, तो शैतान कहता है कि चिंता मत करो, तुम सिर्फ वो काम करो जिसमें तुम माहिर हो, बाकी मैं खुद देख लूँगा और काम पूरा होने पर मैं तुम्हारी रूह को ले जाऊँगा। विलियम अपनी उंगलियों की तरफ देखता है तो वो ठीक हो जाती है। विलियम अब इंतज़ार करने लगता है और उसे एक दिन खबर मिलती है कि राजा जंग जीतकर आज रात वापस शहर आ रहा है। पूरे राज्य में संगीत से राजा का स्वागत किया जाएगा। विलियम बहुत खुश होता है। वो बिना मौका गवाए अपने मुंह को कपड़े से ढक जंगल के पास थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। तभी उसे राजा आते हुए दिखाई देता है। राजा के सामने एक शेर आ जाता है, पर तभी विलियम उस शेर पर हमला कर उसे वहां से भगा देता है। राजा उसका शुक्रिया अदा करता है। राजा उससे पूछता है कि वो कौन है, तो विलियम कहता है कि वो एक मुसाफिर है और राह भटक गया है। राजा उसे आज रात उसके साथ रहने को कहता है और वो भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। इस तरह वो दरबार पहुंचता है और नाच गाना शुरू हो जाता है। सभी कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे।
तभी विलियम राजा से कहता है कि क्या वो भी पियानो बजा सकता है। राजा कहता है कि क्या तुम्हें पियानो आता है? तो विलियम कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुता बजा लेता हूँ। राजा उसे अनुमति दे देता है। वो स्टेज पर पहुँच कहता है कि मैंने एक मेलोडी बनाई है और मैं ये मेलोडी राजा के सम्मान में पेश करता हूँ। इस मेलोडी का नाम है द स्माइल ऑफ द डेविल और मैं वादा करता हूँ कि जब जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तब तब इस रात का जिक्र ज़रूर होगा। तभी वो पियानो बजाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में भूकंप आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ बैठे सभी लोगों के कानों और आँखों से खून आने लगता है। सभी लोग उठकर राजा की तरफ बढ़ने लगते हैं और राजा को पकड़ उसके शरीर को खींच खींच कर उसके अंगों को अलग अलग कर देते हैं और फिर बाद में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। कुछ ही देर में पूरा राज्य मुर्दों का राज्य बन जाता है। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। अचानक विलियम को एहसास होता है कि उसने गुस्से में पागल होकर बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान ले ली, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। वो शैतान वहाँ आता है और विलियम को भी मौत के घाट उतार देता है। रिचर्ड अपने नाना से पूछता है कि अगर उस रात विलियम भी मारा गया था तो आपको ये मेलोडी किसने सिखाई? उसके नाना ने कहा क्योंकि विलियम ने इस मेलोडी को कागज़ों पर लिख दिया था और तब से हम उसकी हिफाजत करते आ रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम क्यों भला इसकी हिफाजत करते आ रहे हैं? तो उसके नाना कहते हैं कि क्योंकि हम ही विलियम के अंकल की 6वीं पीढ़ी हैं।